हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना आज शाम से हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी करने जा रही है और दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी सेना को हॉर्मुज़ की तरफ ना बढ़ने की वार्निंग दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल की सप्लाई होती है। ऐसे में इसके बंद रहने की आशंका से वैश्विक बाजारों में बेचैनी और ज्यादा बढ़ रही है। सीजफायर कब तक टिकेगा, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य तनाव शिपिंग, तेल कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हॉर्मुज़ को लेकर केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दहशत के साए में है और हर पल बड़े टकराव की आशंका यहां पर बनी हुई है। तो ट्रंप की तरफ से ये नया ऐलान किया गया है। अब क्या वाकई में ही सीज फायर रहेगा या नहीं रहेगा, संशय बरकरार है। और इस बीच हॉर्मुज़ पर ट्रंप की ईरान को धमकी है। आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हॉर्मुज़ ना खोलना दुनिया से उगाही की तरह है। हमला करने वाले ईरानी नरक में भेज दिए जाएंगे। ये ट्रंप की तरफ से वार्निंग दी गई है। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने का वादा किया था, लेकिन अब वादा खिलाफी ईरान कर रहा है। लेकिन इस बीच ट्रंप ने तेवर दिखा दिए हैं। ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा। एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से यह चेताया गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर नाकेबंदी का भी ऐलान यहां पर ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है। वहीं इस बीच ऑस्ट्रेलियाई पीएम की यूएस से ईरान से बड़ी अपील यहां पर की गई है। अल्बनीज ने शांति वार्ता एक बार फिर से शुरू करने की अपील की है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपील की गई है, यूएस ईरान के बीच शांति वार्ता बहुत जरूरी है। आगे वो ये भी कहते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोला जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही शांति का पक्ष धर रहा है। तो अल्बनीज की तरफ से कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मध्यस्थता की गई थी पाकिस्तान की तरफ से वो विफल नजर आई है। और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये अपील की जा रही है कि एक बार फिर से दोनों ही देशों को जो है टेबल पर आना होगा, बातचीत करनी होगी, क्योंकि शांति ही कहीं ना कहीं इस जंग के लिए एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकी सेना की नाकेबंदी की तैयारी पूरी नजर आ रही है। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 7:30 से ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी समुद्री जहाजों को रोक देगा। ये नाकेबंदी अरब सागर और ओमान की खाड़ी से जुड़े ईरान के सभी तटीय इलाकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे जहाज किसी भी देश का हो। अमेरिकी सेना ने यह भी कह दिया है कि गैर ईरानी बंदरगाहों के लिए आने जाने वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने से नहीं रोका जाएगा। नाकेबंदी से पहले व्यापारिक जहाजों के लिए औपचारिक सूचना जारी की जाएगी। इस ऐलान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। दुनिया की चिंता और ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर से संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से धमकाया गया है ईरान को कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोला तो अमेरिका की पूरी तैयारी आज शाम के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी का ऐलान किया है, जिसके बाद से यूएस की नेवी काफी एक्टिव नजर आ रही है। ईरान के साथ जंग में पहली बार हॉर्मुज़ के ठीक पास अमेरिकी जहाजों की तैनाती की गई है। हॉर्मुज़ में ईरान से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने जंगी जहाजों के साथ साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भी तैनात कर दिया है। देखिए, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका की तरफ से। यूएसएस फ्रैंक ई पीरसन और यूएसएस माइकल मर्फी, दो बड़े गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती हॉर्मुज़ के पास कर दी गई है, जिसे लेकर यह माना जा रहा है कि अमेरिका ने बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान ने जो माइंस बिछाए हैं, इन दोनों जहाजों के जरिए माइंस को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। पानी के नीचे चलने वाले रोबोटिक मशीनों की मदद से हॉर्मुज़ के रास्ते को क्लियर किया जाएगा। और इस बीच ये भी डेवलपमेंट है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने पहले से ही 2 एम्फीबियस असॉल्ट शिप की तैनाती यहां पर कर रखी है। यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात किया गया है और यूएसएस बॉक्सर को हिंद महासागर में तैनात किया गया है। यानी कि अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी है जो अब आगे की ओर बढ़ रही है। खास बात तो यह है कि दोनों एम्फीबियस असॉल्ट शिप हैं जो जल थल दोनों जगह कारगर हैं। इन दोनों पर करीब 5000 मरीन कमांडोज भी तैनात हैं। लेकिन इस बीच गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एम्फीबियस असॉल्ट शिप के अलावा अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर की भी तैनाती पहले से कर रखी है।
घेरेबंदी देख रहे हैं आप अमेरिका की। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को यहां पर तैनात किया है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड फिलहाल भूमध्य सागर में तैनात है। हम आपको बता भी रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी यहां पर अमेरिका की तरफ से। दुनिया का यह सबसे बड़ा, जी हां, सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत है। इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती अरब सागर में है। यहां पर भी देखिए तैनाती कर रखी है। फिलहाल यही ऑपरेट कर रहा है जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का नेतृत्व कर रहा है। और यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश अभी रास्ते में है, जो आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी शक्ति को और मजबूत करने में ये कदम सबसे इंपॉर्टेंट, काफी कारगर साबित हो सकता है। तो अमेरिका की तैयारी पूरी नजर आ रही है। अमेरिका ने एक बार फिर से यहां पर ईरान को चेतावनी दे दी है कि वो पूरे तरीके से तैयार है। और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, देखिए अमेरिकी मीडिया से ये खबर आ रही है, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है, हॉर्मुज में नाकेबंदी के साथ हमले की भी तैयारी है। शांति वार्ता नाकाम होने से गुस्से में ट्रंप नजर आ रहे। ट्रंप ने एक बार फिर से ये स्ट्रैटेजिक मूव इसे कहा जा सकता है, तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शांति वार्ता इस्लामाबाद में जिस तरीके से नाकाम रही है, उसके बाद से आग बबूला यहां पर डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं और हॉर्मुज में नाकेबंदी के साथ हमले की तैयारी, यानी कि एक बड़ा प्लान यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और ट्रंप की ओर से दावा भी किया जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लॉकेड में नेटो भी उसके साथ है। पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका की नाकेबंदी की योजना को बड़ा झटका यहां पर लगा है। एक बार फिर से झटका लगा है नेटो की तरफ से। ब्रिटेन ने यहां पर साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज की किसी भी तरह की नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार ने अमेरिका से दूरी बनाते हुए सैन्य कदम से खुद को अलग कर लिया है। तो ट्रंप की ओर से जो दावा किया जा रहा था कि ऑपरेशन ब्लॉकेड में नेटो साथ है, अब ब्रिटेन की तरफ से हाथ पीछे खींच लिए गए हैं। अमेरिका की नाकेबंदी की योजना को यह बहुत बड़ा झटका है। ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज की किसी भी तरह की नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा। हॉर्मुज की नाकेबंदी में ब्रिटेन के शामिल नहीं होने पर ट्रंप नेटो पर भड़क गए। एक बार फिर से भड़क गए ट्रंप। ट्रंप का यह कहना है कि नेटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया है, जबकि अमेरिका उस पर अरबों खरबों डॉलर खर्च करता है। नेटो पर फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि नेटो से मैं बहुत निराश हूं। हमने नेटो को खरबों डॉलर की मदद की है, लेकिन नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया है। आपको याद ही होगा जब यहां पर अमेरिका की तरफ से साथ मांगा गया है, तब नेटो की तरफ से हाथ पीछे खींच लिए गए हैं। एक बार फिर से नेटो की तरफ से झटका ट्रंप को। Very disappointed in NATO. They didn't do that. They weren't there for us. We pay trillions of dollars for NATO, and they weren't there for us. And I think that's going to be under very serious examination. इस्लामाबाद में बेनतीजा रही है पहले दौर की बातचीत, और बेनतीजा बातचीत का जिक्र करते हुए अपनी पोस्ट में ट्रंप ने क्या-क्या लिखा है वो आपको दिखा देते हैं जल्दी से। देखिए, ट्रंप ने लिखा है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का वादा किया था, लेकिन उसने वादा पूरा नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट मांग थी ये। अब यूएस नेवी हॉर्मुज में जहाजों को ब्लॉक करेगी, हॉर्मुज से आने जाने वाले जहाज रोके जाएंगे। ट्रंप ने यह भी लिखा है कि हॉर्मुज ना खोलना दुनिया से उगाही की तरह है, और अमेरिकन नेवी ईरान को टोल देने वाले जहाज ढूंढेगी और उन्हें रोकेगी। यह ट्रंप की तरफ से अब ऐलान किया गया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि गैर कानूनी टोल पर समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। ईरान के माइन बिछाने के दावे पर शक जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा है कि ईरान की समुद्र में बिछाई सभी माइंस खत्म कर देंगे। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। साथ में चेतावनी दी गई है कि इस दौरान हमला करने वाले किसी भी ईरानी को बख्शा नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं, सीधे तौर पर एक बार फिर से यहां पर धमकाया गया ईरान को, बख्शा नहीं जाएगा ईरान को। ये ट्रंप कह रहे हैं, सीधे नरक में भेजेंगे। पोस्ट के आखिर में ट्रंप ने ये लिखा है कि हम पूरी तरह से लॉक्ड एंड लोडेड हैं। लॉक्ड एंड लोडेड है हम पूरी तरह से। अमेरिका तैयार है। एक बार फिर से अब सीजफायर रहेगा या नहीं रहेगा, ये भविष्य में तस्वीर सामने आएगी, लेकिन यहां पर ट्रंप जो है सीधे तौर पर धमका रहे हैं। अब हॉर्मुज ब्लॉक करने के पीछे की अमेरिकी रणनीति को समझते हैं। ये मूव क्यों लिया जा रहा है? देखिए, ईरान के रेवेन्यू का सोर्स सीधे तौर पर काटना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईरान अब टोल वसूलना चाहता है, पैसे वसूलना चाहता है। जो ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना नुकसान हुआ है, उसका खर्च जो है वसूलना चाहता है ईरान के अवैध वसूली रोकना सीधे तौर पर अमेरिका का लक्ष्य है, फोकस है। सैन्य और आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिका जो है अब चौतरफा ईरान को घेरना चाहता है, क्योंकि कंट्रोल देखिए ना, अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर सीधे तौर पर जो कंट्रोल ईरान का है
उस कंट्रोल को खत्म करना चाहता है। और हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की नाकेबंदी की धमकी पर ईरान ने भी सख्त पलटवार कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका लड़ेगा तो ईरान भी पूरी ताकत से लड़ेगा। गालिबाफ ने चेतावनी दे दी है कि तर्क के जवाब में तर्क दिया जाएगा, लेकिन दबाव और धमकी का जवाब सख्ती से मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ईरान की इच्छा शक्ति को परखने की कोशिश की तो उसे पहले से कहीं बड़ा सबक दिया जाएगा। तो ईरान देखिए झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने कह दिया है कि घेरेबंदी आज शाम से शुरू हो जाएगी, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि भाई हम भी नहीं झुकेंगे, आप तैयार रहिए, हम भी तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम अपनी नेवी को आगे बढ़ा देंगे, तो ईरान कह रहा है कि हम भी तैयार है, आप आइए, हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी देखिए पश्चिम एशिया की निगाहें टिकी हुई हैं। 10,000 अमेरिकी सैनिक करेंगे हमला, 10 लाख ईरानी सैनिक मुकाबले को तैयार। ईरान के 10,000 ठिकानों को अमेरिका तबाह कर चुका है। अमेरिका और इजराइल मिलकर 21,000 से ज्यादा बम और मिसाइलें ईरान पर दाग चुके हैं। 90% से ज्यादा ईरानी मिसाइलों के लॉन्चर तबाह करने का दावा अमेरिका कर चुका है। ईरान की 85% से ज्यादा मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं। ईरान की एयरफोर्स और नेवी पूरी तरह से तबाह करने का दावा ट्रंप कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले करके अपनी ताकत को साबित कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन मिडिल ईस्ट में 10,000 एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती कर रहा है। ये कोई सामान्य टुकड़े नहीं है, बल्कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है। जिसमें अमेरिका की सबसे घातक रैपिड रिस्पांस टीम शामिल है। इसे कार्ग आइलैंड जैसे रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करने के लिए तैयार किया गया है। खबर है कि अमेरिका के सैनिकों के साथ सैकड़ों की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जा रही है और पैदल सेना के साथ भारी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की खेप भेजी जा रही है, जो साबित करती है कि अमेरिका केवल हवाई हमले नहीं बल्कि जमीन पर नियंत्रण की योजना बना रहा है। यानी ईरान के खार्ग द्वीप पर पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल का कब्जा। ये 10,000 नए अमेरिकी सैनिक पहले से मौजूद 5,000 मरीन और हजारों पैराट्रूपर्स के साथ मिलकर एक स्ट्राइक फोर्स बनाएंगे। यही वजह है कि ईरान ने भी अमेरिका के 10,000 सैनिकों के जवाब में अपने 10 लाख से ज्यादा सैनिकों को जंग में उतारना शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया तंजीम के मुताबिक तेहरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिकों को भीषण जंग के लिए तैयार कर लिया है। ईरान के इन 10 लाख लड़ाकों में ईरानी नियमित सेना, IRGC और बसीज लड़ाके भी शामिल हैं। इस बीच खबर ये है कि ईरान ने सैनिकों की भर्ती की उम्र घटाकर 12 साल तक कर दी है। यानी महज 12 साल की उम्र पूरी करने वाले लड़के भी अब ईरान की तरफ से सैनिक बनकर जंग में उतरने के लिए तैयार होंगे, जो साबित करता है कि ईरान एक लंबी और भीषण गुरिल्ला वॉर या यूं कहें कि एक छद्म युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ईरान का मानना है कि यदि अमेरिका जमीनी हमला करता है तो फिर वो अपने 10 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ अमेरिकी सेना को शहरों में उलझा देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस फोर्स में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में क्या ईरान पर बहुत बड़ा हमला होता है या नहीं।
तो हॉर्मुज पर टकराव बढ़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट अब इस संघर्ष का एक सुपर हथियार बन चुका है, जिस पर ईरान ने अमेरिका की मांगों के आगे झुके बिना अपना नियंत्रण बनाए रखा हुआ है। यानी कि कंट्रोल पूरा का पूरा ईरान पर है। अब इसी कंट्रोल को अमेरिका जो है उसे कम करना चाहता है। ईरान के नियंत्रण में हॉर्मुज स्ट्रेट आपने देखा कि किस तरीके से एक हथियार के तौर पर ईरान इसे इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने छोटी पनडुब्बियों, चापीजों, तेज नाव और समुद्री माइंस के जरिए ये साबित कर दिया है कि वो वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में बीमा कंपनियां जहाजों को कवर देने से इनकार कर रही हैं, जिससे व्यापारिक जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो सकती है और बिना बीमा के कोई भी जहाज इस मार्ग से गुजरने का जोखिम नहीं उठाएगा। यानी कि सैन्य ताकत से हॉर्मुज को खोलना मुमकिन नहीं है। ईरान अब इस जल मार्ग में शुल्क वसूली की नई राह पर बढ़ सकता है। इससे ईरान को रणनीतिक बढ़त यहां पर मिल सकती है और ट्रंप के हॉर्मुज की नाकेबंदी वाले बयान ने दुनिया के सामने इस मुश्किल को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसका दबाव दुनिया भर के बाजार में साफ तौर पर नजर आएगा। तो सीधे तौर पर जो तैयारी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाकेबंदी को लेकर की जा रही है, उसका संकट जो है वो वैश्विक तौर पर दूसरे देशों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये देखिए, IRGC ने कह दिया है कि कोई भी सैन्य जहाज किसी भी नाम या बहाने से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब आने की कोशिश करता है तो उसे संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा और उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये IRGC की तरफ से अमेरिकी सेना को चेतावनी है। सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से जो चेतावनी ईरान को दी जा रही है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कि हम नाकेबंदी कर देंगे, किसी भी जहाज को जाने नहीं देंगे। अब IRGC ने कह दिया कि हम भी तैयार है, किसी भी नाम या बहाने से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब आने की कोशिश की जाती है तो उसे संघर्ष विराम का उल्लंघन सीधे तौर पर माना जाएगा, क्योंकि संघर्ष विराम लागू है लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। उसके बाद तेवर जो है दोनों तरफ से और ज्यादा कड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का बहुत बड़ा बयान, हॉर्मुज सभी देशों का है, सिर्फ यूएस का नहीं है। हम चाहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहे, लेकिन वर्तमान में स्थिति ठीक नहीं है। यूएस जहाज फारस की खाड़ी में क्या कर रहे हैं, यह सवाल पूछा गया है ईरान की तरफ से। और पश्चिम एशिया जंग में अब हॉर्मुज स्ट्रेट वॉर का सेंटर पॉइंट बन गया है। एक ऐसा हथियार जिसे ईरान और अमेरिका दोनों अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं और इसकी वजह से दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि दुनिया का 20% तेल और गैस हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। यानी कि मौजूदा हालात के हिसाब से समझा जाए तो 1973, 79 और 2022 के ऊर्जा संकट से भी बदतर हालात यहां पर हो सकते हैं और इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, जिससे दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग जाएगी। ये संकट न सिर्फ तेल बल्कि सल्फर, उर्वरक और सेमीकंडक्टर की आपूर्ति को भी सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, जो वैश्विक औद्योगिक गतिविधियों को पंगु बना सकता है। शांति वार्ता की टेबल पर टकराव, बेस्ट ऑफर के बावजूद ईरान का डील से इनकार, पश्चिम एशिया में मचेगा फिर हाहाकार। पहला राउंड बेनतीजा रहा और अब हालात और सख्त हो गए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। वहीं अमेरिका भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, यानी बातचीत का दरवाजा खुला जरूर है लेकिन दोनों तरफ से कुंडी लगी हुई है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि जब बातचीत रुकती है तो अक्सर तनाव बढ़ता है और जब दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने हो तो उसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस टकराव के अगले सिरे पर टिक गई हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से शांति वार्ता के सारे समीकरणों और सारी कैलकुलेशन और सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया गया है। फार्स न्यूज के हवाले से खबर है कि ईरान ने फिलहाल अगली वार्ता की कोई योजना नहीं बनाई है। अमेरिका की मांगों को गैर तार्किक और हद से ज्यादा बताया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल और स्टेटस बदलने की मांग को ईरान की तरफ से ठुकराया गया है। न्यूक्लियर मटेरियल हटाने की अमेरिकी शर्त भी कबूल नहीं की गई है। ईरानी सूत्रों का दावा है कि अमेरिका बातचीत से वही हासिल करना चाहता है जो जंग में नहीं कर पाया। अमेरिकी टीम पर आरोप लगाया गया है कि वो पहले से तय हाई डिमांड से पीछे हटने को तैयार नहीं,
पाकिस्तान की मध्यस्थता के बावजूद कोई साझा फ्रेमवर्क नहीं बन सका। दोनों पक्ष अब अपने अपने एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही अगला कदम तय करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख भी बेहद सख्त है। जेडी वेंस ने साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कमिटमेंट चाहिए कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यानी डील का फॉर्मूला साफ है, पहले भरोसा फिर राहत। लेकिन ईरान की मांग उल्टी है, पहले प्रतिबंध हटाओ फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी दोनों देश एक दूसरे से पहले झुकने की उम्मीद कर रहे हैं और यही जिद बातचीत को आगे बढ़ने से रोक रही है। जब शर्तें टकराती हैं तो समझौते की जमीन खुद ही खिसक जाती है। उधर महर न्यूज एजेंसी के हवाले से ईरान ने बातचीत की अंदरूनी तस्वीर साफ कर दी है, जिसके मुताबिक कई मुद्दों पर आपसी सहमति बन चुकी थी, लेकिन 2 से 3 अहम पॉइंट्स पर गहरे मतभेद बने रहे। इन्हीं मतभेदों की वजह से बातचीत किसी आखिरी समझौते तक नहीं पहुंच सकी। ये बातचीत 40 दिन के थोपे गए युद्ध के बाद हुई। विदेश मंत्रालय ने माना कि ईरान इस बातचीत में शुरू से ही अविश्वास और संदेह के माहौल के साथ शामिल हुआ था। इसके बावजूद डिप्लोमेसी का रास्ता बंद नहीं हुआ है, बल्कि ये ईरान के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का स्थायी जरिया है। ईरान ने ये भी कहा कि एक ही बैठक में समझौता न होना असामान्य नहीं है। यानी बातचीत भली बेनतीजा रही, लेकिन दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। साफ है, बातचीत रुकी है, खत्म नहीं हुई, लेकिन भरोसे की कमी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या, क्योंकि खबर ये भी है कि ईरान की फिलहाल अगली बातचीत की कोई योजना नहीं है। यानी डिप्लोमेसी फिलहाल ठहर गई है और जब बातचीत रुकती है तो मैदान खाली नहीं रहता, वहाँ अक्सर तनाव अपनी जगह बना लेता है। पश्चिम एशिया पहले से ही कई संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में अमेरिका और ईरान की टकराहट पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। यानी ये सिर्फ 2 देशों की जिद नहीं, बल्कि एक ऐसा टकराव है जो दुनिया को नए खतरे की आग में धकेल सकता है और यही सबसे बड़ा डर है। और पश्चिम एशिया में संकट एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। यूएस फोर्स का बड़ा, आपको बता दें, एक बहुत बड़ा बेड़ा जो है वो पश्चिम एशिया के लिए रवाना हो चुका है। C-17, C-130J, KC-35R वॉर प्लेन जो है उसे रवाना कर दिया गया है। यूरोप के ऊपर से गुजरते देखे गए हैं यूएस फोर्स के प्लेन। ईरानी मीडिया ने एयर ट्रैफिक मैप अब जारी किया है। यानी कि देखिए, ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ी प्लानिंग, इसे एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव भी कहा जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो नाकेबंदी की बात ट्रंप की तरफ से की जा रही है, अब यूएस फोर्स का ये बड़ा बेड़ा जो है पश्चिम एशिया के लिए रवाना हो चुका है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर जो खबर आ रही है, उसके बाद कच्चे तेल के दाम $105 बैरल के पार हो चुके हैं। देखिए, सीधे तौर पर यहाँ पर तेल और गैस का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। यूएस ईरान वार्ता फेल होने के बाद तेल के दाम बढ़ चुके हैं। कच्चे तेल की कीमतों में 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तेल के दामों में आग लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि सीधे तौर पर देखिए असर यहाँ पर पड़ गया है। कीमतों में 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ईरान से वार्ता फेल होने पर बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, देखिए, ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर धमकाया जा रहा है ईरान को। सीधे तौर पर जंग में बुरी तरह से हार चुका है ईरान। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से बयान सामने आया है। ईरान की पूरी सेना खत्म हो चुकी है, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने ये एक बार फिर से, देखिए, जो वार्ता इस्लामाबाद में विफल रही है, उसके बाद से ट्रंप के तेवर बेहद तीखे नजर आ रहे हैं। आज से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लागू कर दी जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है। ईरान को तेल का व्यापार नहीं करने देंगे। ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल को अमेरिका खत्म करना चाहता है। अमेरिका की शर्त ही यही थी कि या तो हमारी भागीदारी वहां पर होनी चाहिए, या तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना कंट्रोल खत्म कर दे। और यही वजह है कि अगली प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर सामने आ रही है।